अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग इसलिए कि मेरी अभी सुबह 6 बजे हम निकले हैं आज कराची से बाहर। हमारा एक शूट है, अभी हम हैदराबाद में पहुंचे हैं और सुबह निकले थे तो कोई नाश्ता वगैरह तो कुछ नहीं किया, तो फिर अभी अपने लिए एक ये पठान की चाय, एज़ यू ऑल नो कि चाय पीना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। और उसके साथ जी मैं ये पराठा, बिना तेल वाला पराठा बनाया है और एक ऑमलेट मैंने कहा है कि जल्दी से ले आओ। और अभी ये है कि अभी हम हैदराबाद में पहुँचे हैं, इससे आगे अभी मीरपुर जाना है हमें, फिर हम एक शूट करेंगे हमारा, और सेम डे शूट करने के बाद आज दोबारा से मुझे अपने घर जाना है। और अपने घर जाने के बाद स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि फिर मुझे जो है ना वो करना ये है कि वो कल मेरी अगेन फ़्लाइट है और मुझे कल जो है वो अगेन उड़ान भरनी है। वो कहाँ की भरनी है, एक मिनट। चलो जी, अंडा आ चुका है और ये अंडे वाला बर्गर नहीं है लेकिन ऑमलेट है। अब हम थोड़ा सा खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद फ़ौरन से नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फ़ौरन से जी फिर मुझे वापस जो है वो हमें निकलना है, इसलिए पहले सोचा कि पहले जो है वो नाश्ता, कितनी वो सख्त है यार, कितने खैर नाश्ता करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, वो ये है मेरी, एक चीज़ दिखाती हूँ वो है मेरी पैकिंग। और ये मेरी पैकिंग है, देखो ज़रा आप, ये मेरा हैंड बैग है और ये मेरा बैग है जिसमें मैंने सारा कुछ पाउच वगैरह चीज़ें भर दी है। और गाड़ी में मुझे सबसे कंफर्टेबल वैसे तो बैठना लगता है पीछे, कि अगर आप पीछे बैठ जाते तो बड़ा कंफर्टेबली आप बैठ जाते हो, लेकिन यहाँ पे अफसोस के साथ पीछे की सीट मुझे नहीं मिली, क्योंकि मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग और भी हैं। मतलब मैं अकेले नहीं जा रही, मेरी पूरी टीम जा रही है, गिरफ्त की पूरी टीम जा रही है। और हम आज शूट करने वाले हैं गिरफ्त का एपिसोड, और हमारे एपिसोड में क्या होता है वो उसके लिए आपने मेरा एपिसोड देखना को गिरफ्त देखना पड़ेगा। और एवरी सैटरडे आप जो है गिरफ्त देख सकते हैं, 7 बजे के टाइम पर मेरा शो आता है, तो आप वो देखना जो है वो नहीं भूलना। आज पता नहीं क्यों मोबाइल गिर रहा है बार बार। वाह जी वाह, मज़ा आ गया सुबह ठंडा पराठा खा के, चाय पी के मज़ा आया ऐसे वाला। नॉट बैड, अच्छा है, बुरा नहीं है इतना। मैं पराठे खाती नहीं हूँ, सीरियसली मैं नहीं पराठे खाती, लेकिन मैं कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून कभी खा लेती हूँ, वरना नहीं खाती मैं पराठे। ऐसा मत सोचिएगा कि इतना खा कर भी ये पतली ही रहती है, मैं नहीं खाती। अभी इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं अंदर बैठी थी और अंदर लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुझे वापस यहाँ बाहर आना पड़ा है। और मैं आपको बताऊँ कि ये मैं खुद अभी गाड़ी में बैठकर मेकअप करने वाली हूँ। मैं ऐसा भी होता है कि क्योंकि करना ये है मुझे कि मुझे अभी शूट पर जाना है यहाँ से, और मैं कोई वो नहीं ले सकती ना, रिस्क नहीं ले सकती। और कहते हैं कि यहाँ पे खैरपुर में जो लाइट है वो जाती है, उसके बाद जो लाइट है वो आती है कितने बजे के टाइम पर, मतलब 5 घंटों के लिए जाती है। तो अगर सोचे कि अगर वो अभी इस वक्त गई है तो ये आएगी जी 5 घंटे बाद जो है वो लाइट यहाँ पर आ रही होगी। तो मैंने क्या किया कि मैं सारा सामान लेकर गाड़ी में आ गई हूँ, और मैंने कहा जी मैं गाड़ी में ही तैयार हो जाती हूँ। और इतनी सख्त गर्मी हो रही है गाड़ी में भी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एसी को फुल पर रख कर जो है वो हम मेकअप करें। और ये मैं बस गाड़ी के शीशे हैं उस पर मेकअप करूँगी। और आप लोग जो देख रहे होते हैं ना कि हम बड़ा बन सवर की शो कर रहे होते हैं, जी हम ऐसे करते हैं शो सम टाइम, क्योंकि मेरा शो, अच्छा मैं ये भी बता दूँ थोड़ा सा आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए कि मुझे इतनी डिफ़िकल्टी क्यों महसूस होती है हर चीज़ में। उसका रीज़न है कि मैं जो शो कर रही हूँ वो शो पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन नहीं करती हैं। पाकिस्तान के अंदर ये जो क्राइम शो होता है वो ज़्यादातर हमारे जो मर्द हजरात हैं वही करते हैं, जो वो होती है ख़वातीन होती है वो नहीं कर रही होती ना। तो इसलिए जो है मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एज अ गर्ल होने के नाते। मैं जो शूट कर रही होती हूँ उसमें डिफरेंट तरीके के चीज़ें होती हैं, जैसे अभी मुझे यहाँ पे फेस करना पड़ा कि यहाँ पे जो है वो लाइट नहीं है, और यहाँ पे ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं बैठ के अपना तैयार हो सकूँ। तो इसलिए मुझे अब क्या करते हैं, अब अगर मेकअप आर्टिस्ट को भी लाओ, उसको भी रखो यहाँ पे गाड़ी में,
और फिर उसको लेकर जाओ तो वो क्या गाड़ी में बैठ के करेगा? तो ये चीज़ें पहली बार नहीं हो रही, पता होता है हमें। तो उसके लिए नेक्स्ट मूव फिर हमारा क्या होता है? हमारा नेक्स्ट मूव ये होता है कि भाई अगर आपका ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपना मेकअप शुरू कर देंगे गाड़ी के अंदर बैठ कर ही जी। तो ये मैं जो है वो अब गाड़ी के अंदर बैठ कर मेकअप कर रही हूँ। अब क्या करें, मतलब मुसीबत जब आती है बंदे के पास, कहा नौकरी की थी ते नखरा की, तो जब नौकरी की थी ते नखरा की, जब आप काम कर रहे हो ना अपने, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे ना कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना चाहिए। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे मेकअप के लिए अलग जगह चाहिए, लाइट नहीं है तो क्यों नहीं है, लाइट नहीं है तो इसको किसी भी तरह से लाइट लाओ, समझ रहे हैं आप लोग? मैं नहीं कर सकती ऐसे। अगर मैंने ये किया तो फिर होगा ये कि मैं अपने काम के साथ लॉयल नहीं हूँ, बस नखरे कर रही हूँ। तो भाई बस मेकअप करते हैं, अभी करने दो मेकअप यार। मेकअप करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि मेरा लुक कैसा आ रहा है। मैं भूल गई थी ये दिखाना कि मैं हूँ कहाँ पे अभी इस वक्त ना, तो मैं आपको दिखाऊं कि ये मैं जंगल के बीच में बैठकर, ये देखें जंगल के बीच में बैठकर मैं मेकअप कर रही हूँ अपना। आसान बात थोड़ी है, जंगल के बीच में बैठकर मैं मेकअप कर रही हूँ। सख्त गर्मी है और हम अभी जो है वो शूट पर जा रहे हैं। अभी मतलब आधा शूट हमारा हो गया है, लेकिन आधा शूट अभी और होना बाकी है। लेकिन गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मतलब अब मुझे ऐसा लगा था कि कराची में गर्मी ज़्यादा है, लेकिन जब हम कराची से बाहर आए तो यहाँ पर इससे भी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये अरसलान साहब कह रहे हैं कि कराची की गर्मी से ज़्यादा अच्छी गर्मी यहाँ पर है। ह्यूमिड नहीं है। अच्छा, ह्यूमिडिटी अगर हो जाए तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ गर्मी बहुत है लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं है। हाँ, आपकी जो हालत है वो बता रही है कि गर्मी किस हद तक है और कितनी गर्मी लग रही है। ये आप इनकी हालत देखें, पता चल रहा है कि कितनी गर्मी लग रही है इनको। गाड़ी का जो एसी है वो भी जवाब दे चुका है। वो देखो दानिश के तो पूरे कपड़े भीग गए हैं। हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, और यही सबसे बड़ी बात है कि हम जिंदा हैं। और मुझे इनसे इतनी बड़ी शिकायत है कि ये बार बार गाड़ी का एसी बंद कर देते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जब भी शूट पर जाएं आप गाड़ी का एसी जो है वो चलती रहे, ठीक है? तो ये गाड़ी का एसी पता नहीं किस जन्म की जो है वो दुश्मनी ये निकाल रहे हो। इतनी गर्मी में जब आकर बैठो गाड़ी जो है वो ऑलरेडी हीटअप होती है, वो और ज़्यादा हीटअप होती है। तो हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैंने जो है वो अरसलान साहब को कह दिया कि अगर हमें यहाँ पर कुछ भी हुआ, अगर मुझे यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मेरा ख्याल रखो, मेरे घर वाले मेरे मुंतज़िर हैं, मुझे मरने मत देना। 1 घंटे में बारिश की फोरकास्ट है, यहाँ बारिश हो जाएगी इंशाल्लाह बस बारिश हो जाए, लेकिन अभी ना हो, हमारा शूट होने के बाद बारिश हो। वरना होगा ये कि हम इतनी मेहनत से इतना दूर आए और उसके बाद हमारा शूट नहीं हो पाएगा तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि प्रोग्राम बढ़े, इससे पहले हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये देखिए मैं इस वक्त एक गांव में मौजूद हूँ, समझे कि एक गांव है ये, और मैं यहाँ पर जो है वो तमाम तर प्रोसेस कर रही हूँ। आज हमारा शूट हो रहा है इस गांव में, और यहाँ पे किस तरह से जो है वो समझे कि आप काम हो रहा है। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। वक्त तबीयत ख़राब हो रही है मेरी, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। मुझे आई थिंक मुझे थोड़ा जूस पीना चाहिए। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, और मुझे यकीन है कि मुझसे ऐसे नहीं चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ चक्कर आ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र और हमारा शूट खैरियत से हो गया है। कुछ थोड़े से डाउन चीज़ें आई, वो था लोग थोड़े लोग पीछे पड़ गए थे हमारे, थोड़ा सा
लिटिल बिट सा खतरा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल और बहुत अच्छे से हमने काम कर लिया और बारिश भी नहीं हुई इत्तेफाक से। मेरे घर वाले मुझे बता रहे हैं कि कराची में इस वक्त बारिश चल रही है और बहुत तेज़ बारिश चल रही है कराची में, और अनफॉर्चुनेटली कराची में बारिश चल रही है और मैं कराची से बाहर हूँ, इसलिए बारिश हुई है। कराची वालों ने मतलब बादलों ने देखा कि आज मैं बाहर चली गई हूँ तो कराची में बारिश कर दो, और यहाँ पे जो टेम्परेचर था फील्स लाइक 45, मतलब इतना यहाँ पे थी, यहाँ पे गर्मी, इतनी गर्मी थी कि वो बेरेबल नहीं थी। मतलब आज मुझे ऐसा लगा कि शायद आज शूट करते वक्त मैं मर जाऊँगी। अच्छा, ये बात सच है कि कराची की जो सर्दी होती है ना, वो मतलब गर्मी जो होती है ना, वो होती है बहुत ज़्यादा होती है, बट थोड़ी सी ना बेरेबल होती है। लेकिन यहाँ की गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, मतलब इतनी कि यहाँ ना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मुझसे धूप में। जब मैं काम कर रही थी ना, वो इतनी ज़्यादा सफोकेशन, इतना ज़्यादा गर्मी थी कि वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। और अब मेरा काम हो चुका है, मेरी टीम काम कर रही है वहाँ पे, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने तो अपना कर लिया, इसलिए मैंने अपने सारा गेटअप वगैरह नॉर्मल आकर अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस कर रही हूँ मैं, और हमारी टीम इस वक्त काम कर रही है। और अब हम जाएंगे अपना काम मुकम्मल करके बैक टू कराची। शदीद किस्म की थक गई हूँ इस वक्त मैं, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज का जो शूट है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, और मेरे पास कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, ऐसा वाला नहीं, मतलब मेरे पास कुछ भी आराम करने के लिए ना टाइम मिला ना कुछ मिला। तो मैंने क्या किया कि सीट को बिल्कुल कंफर्टेबल करके मैंने कहा थोड़ी देर बंदा एटलीस्ट आप कमर तो थोड़ी देर सीधी करो। और ये मुझे मौका इसलिए ये मिला क्योंकि मेरी टीम वाले इस वक्त जो है वो चाय पी रहे हैं, और मैंने उनको कहा कि आप लोग जाके चाय पियो और मैं थोड़ी देर यहाँ पर जो है वो कमर भी सीधी कर लूँ। सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या होती है? सबसे मुश्किल चीज़ होती है कि आप जब टीम के साथ जा रहे होते हो ना, तो आपको ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि टीम के साथ में होता ये है कि आपको फिर जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाता है एक गाड़ी से, और एक गाड़ी जब आपको फैसिलिटेट की जाती है तो फिर जो है मसला होता है। मसला ये होता है कि फिर आप जो है वो समझो कि एक ही जगह पर आप बैठे हो और एक ही जगह पर आप पूरे उसमें स्ट्रेट कमर के साथ जो है वो आप जा रहे हो। वरना मैं ज़्यादातर जो शूट करती हूँ, मतलब जो हम आउट ऑफ सिटी में जा रही होती हूँ, उसमें मैं करती ये हूँ कि मैं बैक सीट पर ना कंफर्टेबल ऐसे लेट जाती हूँ, ताकि वो फिर आपको इतनी थकान ना हो। जब सफ़र मुश्किल होता है या बहुत लंबा होता है तो मैं ज़्यादा ये करें। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत बार पूछा है ये कि मैं अपने शूट के दौरान की वीडियोस जो है वो क्यों नहीं दिखा रही होती जब मैं शूट कर रही होती। तो उसका वैलिड रीज़न मैं आपको बताती हूँ, इसलिए मैं नहीं दिखा रही होती क्योंकि जो प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं, मतलब हम, क्योंकि मैं छापे मार रही होती हूँ और हमारा ये होता है कि हम रेड कर रहे होते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ रहे होते हैं, तो उसमें मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आप अगर अपने प्रोग्राम को जो है ना वो ऑन एयर होने से पहले अगर कुछ चीज़ें आप शेयर कर दोगे ना, तो वो आपका प्रोग्राम जो है उसका सीक्वेंस आउट हो जाता है। और जब आउट हो जाता है तो फिर चैनल की तरफ से आपको कहा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को लीक नहीं कर सकते बिफोर जो है वो प्रोग्राम की, जब तक प्रोग्राम का प्रोमो आउट ना हो तब तक मैं कोई अपना शूट नहीं दिखा सकती। इसलिए मैं ज़्यादातर ये करती हूँ कि मैं अपना शूट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही होती, सिर्फ और सिर्फ मैं अपना जो है वो अपना रूटीन आपको दिखा रही होती हूँ, किस तरह से हम शूट कर रहे होते हैं ये दिखा रही होती हूँ। लेकिन मैं अपना शूट जहाँ पर कर रही होती हूँ या टॉपिक के रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं आपको दिखा नहीं सकती। ये इस चीज़ के लिए थोड़ी सी माजरत मेरी तरफ से भी। आप लोग कहते होंगे कि ये सिर्फ गाड़ी की वीडियो क्यों बना रही है, क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा काम समझे कि सिर्फ गाड़ी में ही हो रहा होता है। मैं गाड़ी में ही बैठी होती हूँ और जब मुझे शूट करना होता है, मतलब मैं गाड़ी से उतरती हूँ, हम करते हैं, देन दोबारा से गाड़ी में रिटर्न होता है, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ऐसे सुकून से बैठने की जगह नहीं मिल रही होती। और आज तो सबसे बड़ा इशू ये था कि आज मुझे मेकअप भी मेरी गाड़ी में करना पड़ा, क्योंकि जिस जगह जंगल में हम गए थे वहाँ पे जो है वो कोई जगह नहीं थी, बैठने की काबिल नहीं थी, ना लाइट थी वहाँ पे। तो फिर मैंने किया ये कि बस मैं ऐसे ही मुँह उठा के चली गई। और बालों का ये था कि बाल स्ट्रेट करने का मौका नहीं मिला बिल्कुल भी,
क्योंकि बाल बनाने का टाइम नहीं मिला, मशीन ही नहीं चल सकती थी। मैं लाई तो वैसे सब कुछ थी लेकिन चल नहीं पाई। अच्छा, एक चीज़ सिखा रही हूँ, हैदराबाद में अगर आप लोग आए तो हैदराबाद में आने के बाद आपने एक चीज़ ज़रूर लेनी है। ये पर्सनली मैं रेकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को कि ज़रूर जो है वो हैदराबाद में आकर आप लोग ये चीज़ लीजिएगा। ये हमारे हैदराबाद का एक फ्लेवर है जो आप लीजिएगा, जो मैंने अपनी फैमिली के लिए लिया है। और लिया तो बहुत सारा है, मतलब सबके लिए मैंने ऐसे करके एक लिया है, लेकिन मैंने ली है जी ये रबड़ी, हैदराबाद की स्पेशल रबड़ी। और ये है जी हाजी इब्राहिम रबड़ी वाला की रबड़ी। ये मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं की है, ये मैंने अपने पैसे से खुद खरीदी है। और क्योंकि मेरी बहन सोनिया और सबकी फरमाइश थी भाई कि मैं उनके लिए रबड़ी लेकर आऊँ। सब ने कहा था, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, सोनिया का नाम बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे होते इसलिए मैं ऐसे नाम ले लेती हूँ उसका, लेकिन मैं अपनी बहनों के नाम आउट नहीं करती ज़्यादा। तो मेरे अब्बा ने वो कहा था रबड़ी का, फिर मेरी बहन ने कहा था, तो फिर मैंने कहा रबड़ी तो लाजमी बहनों ने कहा लेकर आना। और जब भी मेरी एक आदत है, मैं जब भी अपने शूट के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ तो मैं अपने फैमिली के लिए कोई ना कोई चीज़ मतलब लेकर जाती हूँ। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और आप भी अगर कभी जाया करें आउट ऑफ स्टेशन तो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया करें। उनको जो लोग बैठे होते हैं घर में उनको मुंतज़िर होते कि कुछ लाते। चाय पी रहे हैं हम इस वक्त, और ये देखो मैंने ये इनका थोड़ा पता नहीं ट्रेडिशनल है आई थिंक ये, कि ये कप में इन्होंने प्याले में मुझे इन्होंने चाय दी। और मैंने कहा कि भाई कैसे पीनी है चाय, तो इन्होंने कहा आप ऐसे ट्राई करें, ये ठंडा होता है, चाय गर्म होती है अंदर की। तो दिखते हैं, अच्छा चाय से सच में धुएं निकल रहे, वाह चाय से धुएं निकल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये ठंडा है, अंदर चाय गर्म है। हाँ चाय सच में गर्म है। चाय बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। चाय तो बहुत मज़े की है। क्या चाय है सीरियसली। मैं ये दूसरी बार मैंने चाय पी है और मुझे ये बहुत पसंद आई। तो हैदराबाद अगर आए तो हैदराबाद की रबड़ी और हैदराबाद की चाय पीना मत भूलिएगा, ज़रूर पिएगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। आज का मेरा दिन मैं यहीं इख्तिताम करती हूँ और उम्मीद है आप लोगों को बहुत मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में जो है वो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरी तरफ